हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं टॉप 5 एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो और एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन टॉप 5 एग्ज़ाम्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐप पे आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। एमएससी इंट्रेंस का कोर्स भी अवेलेबल है, आईसीआर जेआरएफ के कोर्सेज और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको आप दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा, आपको आईसीआर ई नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी, उनको आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सभी फीचर्स का लाभ लेने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ये हमारा 1 ईयर का कोर्स है। इस कोर्स को आप बाई कर सकते हो। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, आप इस कोर्स को ले सकते हो। आपके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। आपके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 2 साल भी कर दी जा सकती है। मान लो आप अभी 2nd ईयर में हो तो आप इसको ले सकते हो और 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग 3rd ईयर में हैं वो भी इसको ले सकते हैं। ये कोर्स आपका जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपी कैटेट हो गया, राजस्थान प्री पीजी हो गया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया, या आपका जो पंजाब में एग्ज़ाम होता है एमएससी के लिए वो हो गया, या किसी भी स्टेट पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमसीएईआर का एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारा यूजफुल कोर्स है। तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हुए हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के उनके सोल्यूशन मिलेंगे आपको, इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, गाइडेंस और इवैल्यूएशन भी आपका इसमें किया जाएगा। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे चीज़ें आपको डील करनी है वो भी आपको इसमें बताई जाएंगी। इस कोर्स को इनरोल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो ओनली पड़ेगी आपको 2399 रुपीज़। और ये हमारा कोर्स जो है ये इंडिया में होने वाले सभी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। जितने भी आपके एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो आपका CUET का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये कोर्स हमारा हेल्पफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब जो है टॉप 5 एग्ज़ाम्स के बारे में, जिनमें ऑल इंडिया वाले दे सकते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 पे आपका नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर 5 से हम नंबर 1 तक जाएंगे। तो नंबर 5 पे आपका आता है सुवार्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो आपका सुवार्ट्स है ये यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम को दे करके आप जो है सुवार्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एमएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये आपकी एक आईसीआर की यूनिवर्सिटी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करके। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें आपका जो पेपर आपका आता है, पेपर में आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, 90 क्वेश्चन आपके होते हैं एग्रीकल्चर के। और पेपर आपका केवल इंग्लिश में आता है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका 1 मार्क्स कटता है और आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और आपका एग्ज़ाम टाइम होता है 150 मिनट्स का। और अगर बात की जाए सुवार्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो जो आपका सुवार्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें आपका यूजी के लिए 85 सीट्स रिजर्व हैं। मतलब 85% जो सीट्स हैं उनमें आपका यूजी में सुवार्ट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन होता है। अगर बात की जाए पीजी के बारे में, तो पीजी में आपका 75% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं सुवार्ट्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए। बाकी अगर जो आपका ICAR AEE का एग्ज़ाम होता है, AIEE का एग्ज़ाम, इससे आपका यूजी में 15% और पीजी में 25% सीट्स जो है फुल की जाती हैं।
चलिए जान लेते हैं जो है स्टुअर्ट्स के ओवरव्यू के बारे में। तो जो आपका स्टुअर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जान लेते हैं इसके बारे में। स्टुअर्ट्स का फुल फॉर्म है दोस्तों सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, और ये आपका नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और स्टुअर्ट्स आपकी जो है ये एक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको एमएससी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट से आप जो है यहाँ से एमएससी कर सकते हो। इसके अलावा जो टॉप 10 सब्जेक्ट हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उस वीडियो को आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप एमएससी एग्रीकल्चर करें, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जॉब आती है, मैंने इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एक वीडियो के माध्यम से, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपके कैरियर की बात है। अगर आप रॉन्ग सब्जेक्ट से एमएससी कर लोगे तो फिर आपको फ्यूचर में जॉब वगैरह पाने में प्रॉब्लम होगी। तो टॉप 10 जो सब्जेक्ट्स हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, उनकी वीडियो आप चेक करिए, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये वेबसाइट दी हुई है स्टुअर्ट्स की, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका है RVS के VV JNKVV ज्वाइंट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्टकट में आप लोग कहते हो MPOJEE। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की तरफ से किया जाता है। इस एग्ज़ाम में भी जो है कुछ सीटें रिजर्व हैं अदर स्टेट वालों के लिए, तो इस एग्ज़ाम को भी जो है ऑल इंडिया वाले दे सकते हैं। और जो सीटें अदर स्टेट के लिए रहती हैं उन सीटों पे आप फाइट करके अपना एडमिशन ले सकते हो, और जो है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ से आप जो है एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो आपका जो पेपर होता है इसमें जो आपका इसमें पेपर होता है, पेपर में आपका जो है पेपर आपका ऑनलाइन होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और पेपर का जो समय होता है वो आपका 90 मिनट्स का होता है। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 आते हैं। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। जो भी आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, सिलेबस में आपका जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी सिलेबस से आपकी चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन उसी सिलेबस से आते हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो एमएससी एंट्रेंस का कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हो, या आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जो आपने अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और प्रिपरेशन को करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अगर बात की जाए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये भी आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें आपका जो है जो एडमिशन होता है वो आपका जो है मध्य प्रदेश में होता है। वहाँ की जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। इसमें कुल आपकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में कुल आपकी 129 सीट हैं सभी सब्जेक्ट में। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के, उस सभी सब्जेक्ट में आपकी कुल जो है 129 सीट हैं, और इसमें कुछ सीटें जो है अदर स्टेट वालों के लिए भी रहती हैं, तो आप इन सीटों पे एग्ज़ाम दे करके एडमिशन पा सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पी गेट एग्ज़ाम। जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये आपकी पड़ती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और इसका भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्रैक करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम आपका इस यूनिवर्सिटी ने अलग से कराया था। ये इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है आपका CUET से नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका एग्ज़ाम जो है ये CUET से ना हो, ये एग्ज़ाम आपका अलग से कराती है यूनिवर्सिटी। तो अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो ये एग्ज़ाम आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम की मीडियम आपकी होती है इंग्लिश, पेपर आपका इंग्लिश में आता है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, और आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं,
सेक्शन बी में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन जो आपके होते हैं जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हो उस सब्जेक्ट के रहते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में आपके कुल जो है 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं एमएससी एग्रीकल्चर के। पहला आपका है एमएससी सॉइल साइंस, दूसरा आपका है एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी और तीसरा आपका है एमएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो इन 3 सब्जेक्ट से आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो। और मान लो आपने सॉइल साइंस से अप्लाई किया तो आपके 100 क्वेश्चन जो है सॉइल साइंस से आएंगे पेपर में आपके, और 50 क्वेश्चन आपके जो है सी सैट से पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, मैथ वगैरह है, करंट अफेयर वगैरह है, इनसे क्वेश्चन आएंगे। कुल आपके जो है 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हो उस सब्जेक्ट के आपके जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है और आपका एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और आपका 0.5 मार्क्स कटता है। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहती है। और जो आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन में आपका क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी और मेंटल एबिलिटी आती है। रिमेनिंग आपके जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनमें आपका आता है जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रखा है। मान लो आपने अप्लाई किया सॉइल साइंस से तो आपके 100 क्वेश्चन सॉइल साइंस के आएंगे। अगर आपने अप्लाई किया है एग्रीकल्चर बॉटनी से तो आपके 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बॉटनी के आएंगे। और अगर आपने अप्लाई किया है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से तो आपके 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर आपका नंबर 2 पे आता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी, यानी कि आपका CUET पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है CUET का। उसमें आपकी बेसिकली एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर करने वाली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहला आपका आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी आपकी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट आपकी आती है नागालैंड यूनिवर्सिटी और लास्ट आपकी आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो है एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ से आप जो है एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और भी आती हैं जिसमें आप, जैसे आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो आपकी लखनऊ में पड़ती है, यहाँ से आप एमएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप कंप्लीट जो लिस्ट है CUET में जो यूनिवर्सिटीज़ आती है जहाँ पर एमएससी एजी कोर्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट को आप जो है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो। ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी मतलब नाम रहता है। जो आपका BHU का कैंपस है ये तो आपका ICR से इसका एक्रेडिटेशन भी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हो CUET पीजी के द्वारा। अगर बात की जाए इसके पेपर पैटर्न के बारे में तो जो आपका CUET पीजी का एग्ज़ाम होता है इसमें क्या होता है, आपका जो है कुल एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। 100 में से आपके जो है 25 क्वेश्चन होते हैं जो उनमें आपका जो है वर्बल एबिलिटी हो गया, जनरल टेस्ट GK और आपका क्वांट हो गया, ये सब आता है। और आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं एग्रीकल्चर के। तो ये आपका जो है पैटर्न होता है CUET पीजी का। और जो CUET पीजी का एग्ज़ाम होता है ये आपका CBT बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 आवर का। एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और आपका 1 मार्क्स कटता है। कुल आपके 400 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, इसके क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट बी में आपका जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न CUET पीजी का। फिर आपका नंबर 1 पे आता है काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम ICAR JRF का एग्ज़ाम। ICAR JRF का एग्ज़ाम दे करके आप जो है ICAR की यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ में 25% सीट फिक्स होती हैं ICAR की। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर की है पूरे इंडिया में उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका ICAR की 25% सीट रिजर्व होती हैं। तो उन सीट्स पे आप फाइट कर सकते हो इस एग्ज़ाम को दे करके। ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम का मीडियम आपका इंग्लिश रहता है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 आवर का होता है। टोटल मार्क्स आपके 120 रहते हैं इसमें। नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहती है, 0.25 मार्क्स कटता है आपका इसमें। और ये आपकी ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जा करके आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
आपका एक क्वेश्चन के आपको जो है 4 मार्क्स मिलते हैं। पेपर आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आता है और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर आप जो है ICAR GRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से ICAR GRF के कंप्लीट कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनमें पहला आपका है ICAR GRF सोशल साइंस का कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, सोशल साइंस, जिसमें आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आती है। दूसरा आपका है ICAR GRF कम्युनिटी साइंस होम साइंस का कोर्स, जो लोग होम साइंस से हैं या कम्युनिटी साइंस से हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। तीसरा कोर्स हमारा है ICAR GRF हॉर्टिकल्चर का कोर्स, ये कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे ICAR GRF फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और लास्ट आपका है ICAR GRF एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स। ये 5 कोर्सेज एग्रीकल्चर जीके ऐप से आप इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे ऐप की, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और इन 5 कोर्सेज को, जिस कोर्स से आपको प्रिपरेशन करनी है उस कोर्स को आप ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी और कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के जो मॉक टेस्ट है वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका एग्रोनॉमी हुआ, ICAR GRF एग्रोनॉमी, ICAR GRF फिजिकल साइंस, जो भी कोर्सेज रहते हैं सभी कोर्सेज के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। वो आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर जीके से मॉक टेस्ट को भी ले सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं ICAR GRF की, उस सब्जेक्ट के आप मॉक टेस्ट हमारे ऐप से ले सकते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स वगैरह भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए आप हमारे ऐप को, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कोई क्वेरी है आपको किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, या अगर आपको फ्री काउंसलिंग करनी है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या किसी भी टाइप की अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताए हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। उन पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से इनके पेपर्स आप देख सकते हैं और पेपर से आपको एक मिल जाएगा आइडिया कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी हमारे MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस कोर्स से जुड़िए, क्योंकि वो एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका कंप्लीट हेल्प करेगा MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। थैंक यू सो मच।